हेलो दोस्तों, मैं कुंदन सर फिर से इनोवेटिव एजुकेशनल सेंटर में आप लोग के स्वागत करते हैं। आज हम लोग 9th क्लास का टॉपिक है गति और विराम या विराम और गति, जिसको बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और भी मैथ साइंस में अच्छे जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे कि मेरे सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या कि गति और विराम। गति और विराम क्या है। तो सबसे पहली बात सुनिए कि गति क्या है। गति किसे कहते हैं? मोशन। तो कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष अपने समय के साथ स्थिति और अवस्था में परिवर्तन होता है, तो हम उसे कहेंगे कि गति में है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक पेड़ है या एक पॉल है, ठीक है, और एक गाड़ी जो है चल रहा है, ठीक है। तो समय के सापेक्ष या इस वस्तु, ये दोनों वस्तुएं हैं, लेकिन एक गति में एक विराम में, तो गति और विराम को समझना है। तो कहेंगे समय के सापेक्ष या समय के साथ अपनी स्थिति में ये क्या होता है कि परिवर्तन हो जाता है। 2 सेकेंड 5 मिनट में ये पेड़ के पास था, फिर कुछ बाद ये आगे निकल जाएगा। तो समय में अपनी स्थिति के साथ ये वस्तु कुछ में हो गया, परिवर्तन करता है, तो इसलिए हम कहेंगे इस वस्तु पेड़ के सापेक्ष क्या है? गति में है। ठीक है, लेकिन आप देखिए विराम। तो विराम क्या है? तो कहेंगे कि वैसा वस्तु जो किसी वस्तु के सापेक्ष समय में परिवर्तन के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो उसे विराम में कहते हैं। जैसे ये गाड़ी या साइकिल चलाता हुआ वस्तु, आदमी कोई जा रहा है या कोई दौड़ रहा है, और ये पेड़ पॉल जो है अपना समय स्थिति के साथ वहीं पे स्थित है, ये न कहीं आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है, तो ये पॉल और पेड़ जो है क्या हो जाएगा? विराम। ये विराम अवस्था में होगा। ठीक है, तो गति और विराम समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर ही गति और विराम हो गया, आगे समझते हैं। कहते हैं कि गति का कई प्रकार होते हैं, गति के कई प्रकार होते हैं। जैसे देखिएगा, तो पहला है प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि वैसा गति, माने वैसा गति जिसमें पथ या रास्ता का आकार परवलयाकार, मतलब इस तरह का होता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रक्षेप गति कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रक्षेप्य गति। वैसा रास्ता या पथ का आकार जब वस्तु का क्या रहे? परवलयाकार रहे, तो उससे हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए जब वस्तु को हमें फेंकना है तो कब अधिक दूरी और कब अधिक ऊंचा तक जाता है। तो 2 क्वेश्चन कि वस्तु ज्यादा दूरी कब तय करेगा, और दूसरा कि वस्तु अधिक ऊंचाई तक कब पहुंचेगा। तो जब हम लोग वस्तु को 45 डिग्री के कोण बनाकर, यदि जो हम इस तरह से फेंकते हैं, ऐसे 45 डिग्री का कोण बनाकर कोई वस्तु को हम लोग फेंकते हैं, कि फेंकिएगा जब 45 डिग्री कोण से, ये जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वस्तु जो हो जाएगा, ये सबसे अधिक दूरी तय करेगा। ठीक है, और अगर जो हमें अधिक ऊंचा तक फेंकना है, तो वस्तु को हमें 90 डिग्री के कोण बनाकर अगर जो हम इसको फेंकेंगे ऊपर, तो ये क्या करेगा? सबसे अधिक ऊंचा तक जाएगा। चलिए आगे, यादृच्छ गति। यादृच्छ गति उसे कहते हैं जिग जैग मोशन, कि जिसमें वस्तु का पथ के जो होता है, वस्तु का पथ जिस पथ पर चलता हुए टेढ़ी मेढ़ी होता है, ठीक है, उसे हम यादृच्छ गति कहते हैं। जैसे मच्छी का गति, मक्खी होता है ना, मक्खी का गति, मक्खी का इधर भन तो बार बार अपने आकार को, पथ के आकार क्या करता है? बदलते रहता है, इसलिए उसे कहेंगे यादृच्छ गति। या खिलाड़ियों की गति,
फुटबॉल खेलेगा खिलाड़ी तो फुटबॉल कभी इधर बॉल जाएगा कभी उधर जाएगा। इसके बाद में अगर जो क्रिकेट के भी खिलाड़ी, ठीक है, तो खिलाड़ियों की गति भी क्या हो जाएगा, तो यह दृश्य गति हो जाएगा, जिसका कोई पथ जो है निश्चित नहीं है कि किस दिशा की ओर जाएगा। तो जिसका जो है पथ का आकार बार बार बदलते रहता है उसे अदृश्य गति कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो दोलन गति। तो दोलन गति किसे कहते हैं, तो कहेंगे जब किसी मध्य बिंदु रहे, जब किसी मध्य बिंदु के इर्द गिर्द बार बार की गई गति को क्या कहेंगे, दोलन गति। जैसे देखिए पेंडुलम की गति है, दोलन गति हो गया, या झूला की गति, नाव वाला झूला तो बार बार इधर जाता है फिर बार बार यहाँ, फिर ऐसी इस तरह से होता है, तो पेंडुलम की गति, झूले की गति हो गया। इसके बाद सिलाई मशीन, क्या चीज, सिलाई मशीन में सुई की गति बार बार ऊपर नीचे होता है कि नहीं, तो ये कौन गति में कहलाएगा, ये सारा आ जाएगा क्या चीज, दोलन गति। फिर आगे क्या है, आवर्त गति, कौन गति, जब कौन गति, आवृत्तीय गति। जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है, किस गति पे, किस पथ पे, वृत्ताकार पथ पर। तो जब वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो उसे हम लोग वृत्तीय गति या वर्तुल्य गति कहते हैं। जैसे ग्रहों की गति, यहाँ पर हो गया सूर्य, जो हाइड्रोजन प्लस हीलियम से नाभिकीय संलयन, कौन क्रिया द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा यह हमें ऊर्जा देता है। इसका जो है सूर्य का प्रकाश हमारा पृथ्वी पर कितना समय पहुंचता, 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। तो इसके जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को, वस्तु को क्या कहते हैं, ग्रह। तो ग्रहों का गति क्या कहा जाएगा, यहाँ कहेंगे वृत्तीय वर्तुल्य गति कहते हैं। ठीक है, देखिए घूर्णन गति, घूर्णन गति भी है, वही बात है कि जो है वृत्ताकार पथ पर घूमता उसी को घूर्णन गति या वृत्तीय गति कहते हैं। रैखिक गति, रैखिक गति कहते हैं कि जब वस्तु एक सीधी रेखा पर गमन करती है, सीधी रेखा पर गमन करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक गति। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली की गति, जब बंदूक से गोली जाएगा तो गोली एकदम जो है एकदम सीधी रेखा में गमन करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये रैखिक गति कहलाता है। फिर क्या है, आवर्त गति। तो आवर्त गति कहता है कि जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार की गई गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति। जब कोई निश्चित समय अंतराल में की गई बार बार गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति। जैसे पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति। ठीक है, चलिए इसी के बाद में फिर था न्यूटन के गति नियम को लिखे। तो न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए, कितने, 3। ठीक है, चलिए